गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनीता बिश्नोई। आज हम लोग बहुत ही एक टफ फ्लावरिंग प्लांट जो पेरिनियल है, पूरे साल चलता है। बहुत कलर्स में इसके फ्लावर्स आते हैं, ऑरेंज, पिंक, वाइट, येलो, येलो के भी कई शेड, रेड, रेड में भी कई शेड, वेरीगेटेड बहुत सारे होते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनमें एक ही टहनी में कुछ वाइट फ्लावर्स आएंगे, कुछ येलो आएंगे और कुछ पिंक भी आएंगे। ये मेरे तो पिंक और वाइट एक टहनी में है, मगर जो येलो है उसका पेड़ अलग है। मगर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 5 सिंपल पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखें ताकि आपके बोगनविला प्लांट में खूब सारी ऐसी ही फ्लावरिंग होती रहे, और वो लगा हो कंटेनर में, पॉट्स में, बालकनी के लिए, टेरेसेस के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकेशन ऐसी हो जहाँ पर इसको खूब सारी सनलाइट मिले और बहुत लंबे समय के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फर्टिलाइज़र और पानी से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक इसको बहुत ब्राइट लाइट नहीं मिलती, बहुत अच्छा सनी लोकेशन नहीं मिलता, जब तक इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। सन लविंग प्लांट है। अगर इसको खूब अच्छी धूप में रखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी लीव्स विल्ट हो रही हैं, जैसे मेरी भी कुछ हो रही हैं। इनफैक्ट ये धीरे धीरे करके सारी पत्तियां, लीव सारी झड़ जाएंगी, रह जाएंगे खाली खूबसूरत फूल। तो ये बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट लोकेशन का। और सेकंड नंबर पे है इसकी आप वाटरिंग कैसे करेंगे। वाटरिंग ऐसी करें जब तक बोन ड्राई ना हो इसकी सॉइल, जब तक बोन ड्राई मतलब एकदम सूख ना जाए, जब तक इसमें एकदम वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब एकदम सूख जाए, आपको लगे कि बस अब तो एकदम ही रूट्स सूख चुकी होंगी, तब आप इनमें वाटरिंग ज़रूर कर दें। और जब वाटरिंग करें तब थरली वाटरिंग करें, क्योंकि आपने आई एम श्योर बोगनविला के लिए बड़ा कंटेनर लिया होगा। ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि आप इसके लिए बड़ा कंटेनर लें ताकि इसकी रूट्स डीप जो होती हैं, पेरिनियल प्लांट होता है, कई साल चलता है, तो वो अच्छे से ग्रो करे और पानी रुके ना। उसके लिए आप वेल ड्रेनिंग सॉइल लें। सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कंटेनर में जब आप गार्डनिंग कर रहे होते हैं, जब आप पॉट्स में गार्डनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर पानी रुकता है तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं रूट रॉट से। उनकी रूट्स पानी में रहती हैं और वो प्लांट ख़राब हो जाता है। उसके लिए आप ले सकते हैं 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल। इसके अलावा आप ले सकते हैं नीम खली, बोन मील और फंगीसाइड। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप फर्टिलाइज़ कैसे करेंगे। फर्टिलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आपने कंटेनर में लगाया हुआ है, क्योंकि कंटेनर छोटा होता है, लिमिटेड इसमें स्पेस होती है, लिमिटेड सॉइल होती है। तो अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो इनमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। उसके लिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र यूज़ करें। मैं यूज़ करती हूँ जनरली साल में 2 बार खूब अच्छे से इसको फर्टिलाइज़ करती हूँ, फरवरी और अक्टूबर में, लिक्विड खाद से। ये है वो लिक्विड खाद, और लिक्विड खाद में मैंने डाला हुआ है 250 ग्राम काउडंग मैन्योर, 250 ग्राम सरसों खली या मस्टर्ड केक, एक छोटा गुड़ का पीस, और उसको मैंने 3-4 दिन तक फर्मेंट किया है। गुड़ हेल्प करेगा इसको फर्मेंट करने में। और जब फर्मेंट हो जाएगा और उसको हम लोग डाइल्यूट करके, कई बार डाइल्यूट कर देते हैं, और उसको डाइल्यूट करके हम लोग फर्टिलाइज करते हैं अपने सारे प्लांट्स। और 2 महीने बहुत क्रूशल होते हैं, फरवरी और अक्टूबर, क्योंकि ये महीना प्लांट की ग्रोथ का होता है और ये मौसम बहुत बढ़िया रहता है। तो आप ये टाइम मिस ना करें और इसको खूब अच्छे से फर्टिलाइज करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रेन्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। सीवीड ग्रेन्यूल्स भी बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं प्लांट्स के लिए, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। अब हम लोग इसको खूब अच्छे से डाइल्यूटेड वाटर से अक्टूबर और फरवरी में 5-6 बार इसको अच्छे से हफ्ते के गैप में, 5-7 दिन के गैप में इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर करें। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है
क्योंकि प्रून करेंगे तब उतनी ही ब्रांचेस आएंगी, उतने ही नए ब्रांचेस में ऐसे नई बड्स आएंगी, फ्लावर्स आएंगे। तो आप ज़रूर उसको प्रून करते रहें। सॉफ्ट प्रूनिंग होती है। जब आप जैसे ही फ्लावरिंग ख़त्म होगी, मैं ये वाली टहनी थोड़ी सी काट दूंगी। और हार्ड प्रूनिंग होती है क्योंकि ये ग्रोथ करता रहेगा, ये परमानेंट प्लांट है, तो ये कंटेनर के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको प्रून करके छोटा रख सकते हैं। तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये बोगनविला का प्लांट ऐसे ही खूब अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। और जब आपको चाहिए कि खूब सारे कलर्स एक ही प्लांट में हो, तो वो ग्राफ्टिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।